12 से 14 लाख बांग्ला भाषी यहाँ वोटर हैं और एक भी जनप्रतिनिधि हमारा नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। क्या बंगाली डिजर्व नहीं करता है? क्या सरकार से डिमांड करेंगे हमारा प्रतिनिधि जरूर दे इस बार के 25 के इलेक्शन में। ग्राम कमेटी गठन कर रहे हैं, प्रखंड कमेटी गठन कर रहे हैं। आने वाले दिन में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरत हुआ हम लोग वोट बहिष्कार भी करेंगे। बिहार टीवी टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे बिहार टीवी टाइम्स। खबर वहां से है जहां बंगाली समुदाय ने भरी हुंकार, अपने हक और अधिकारों की उठाई मांग, सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा बंगालियों को उनका अधिकार नहीं मिला तो होगा वोट का बहिष्कार। दरअसल बुधवार को बगहा 1 प्रखंड के चौतरवा कोटमाई मंदिर परिसर में निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति की ओर से जिला स्तरीय कार्य समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में बंगाली समुदाय के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इधर सर्वप्रथम इस बैठक की शुरुआत मौजूद अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक के दौरान बंगाली समुदाय के विभिन्न समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा हुई तथा सरकार से अपने हक और अधिकारों की मांग किया गया। इधर निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनुकूल सरकार ने बताया कि बंगाली समुदाय के लोगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रखंड स्तरीय बैठक किया जा रहा है तथा बंगाली समुदाय के लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें अपने अधिकारों की खातिर आंदोलन के लिए तैयार किया जा रहा है। अनुकूल सरकार ने यह भी कहा कि आज की बैठक में समिति की ओर से निर्णय लिया गया है कि अगर बिहार सरकार ने बंगाली समुदाय की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाली समुदाय पूर्ण रूप से वोट का बहिष्कार करेगा। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम हलदार ने बताया कि बिहार में बंगाली समुदाय की एक बड़ी आबादी होने के बावजूद भी अब तक वे अपने मौलिक अधिकारों से कोसों दूर हैं। साथ ही सरकार में भी बंगालियों की कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं है। अब पूरा बंगाली समुदाय एकजुट होकर अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। जरूरत पड़ी तो अपनी मांगों की खातिर सरकार के विरोध में आंदोलन भी करेगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष अविनाश गोलदार, प्रदेश महासचिव कृष्ण व्यापारी, जिला महासचिव राजीव विश्वास, प्रदेश उप सभापति गौतम हलदार, बिंदु वैद, तपन हलदार, डॉक्टर दुलाल हलदार, सुभाष मजमूदार, सुजीत मिस्त्री, आदित्य गायन तथा आनंद मंडल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ये निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का जिला स्तरीय बैठक है जिसमें बंगाली की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हो रही है। बंगाली लोग तो यहाँ के बिहार में बसे हुए बांग्ला भाषी लोग हैं, ये तो शोषित प्रताड़ित समाज है। इसके समस्याओं को लेकर के, इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लेकर के जिला स्तरीय बैठक हो रही है और ये बैठक धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप लेगी और जो हमारा डिमांड है सरकार अभी तक सुनी नहीं है, तो उस डिमांड को अगर नहीं सरकार सुनती है तो आंदोलन का रूप धीरे धीरे लेगी। क्या मांगे हैं आप? हमारी बहुत सारे, जैसे हम लोग 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं बांग्ला भाषी लोग और इन लोगों को तो जमीन मिला है, उनका रहती हक नहीं मिला है। जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है लेकिन वो भी त्रुटिपूर्ण है। जैसे यहाँ कुछ जातियाँ हैं और सभी स्टेट में वो शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ अति पिछड़ा, सारे बंगाली लोग को अति पिछड़ा श्रेणी में रखा गया है। ये त्रुटिपूर्ण बातें जो है इसको समाप्त हो, ये हमारी मांग है। रैयती हक मिले, हमारे जो मौलिक अधिकार जो हमसे वंचित है वो हमें मिले। इसी के लिए जिला स्तरीय बैठक है और ये आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे लेगी। आंदोलन करेंगे हम। हमारी बात अगर सरकार तक नहीं पहुंचती है, ये कोई मुकर्री निद्रा अगर सरकार की नहीं टूटती है तो हम उस स्टेज तक भी जा सकते हैं। विगत 10 वर्षों से मांगे चल रही है। आप ही बताइए, 12 से 14 लाख बांग्ला भाषी यहाँ वोटर हैं और एक भी जनप्रतिनिधि हमारा नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। क्या बंगाली डिजर्व नहीं करता है? क्या देश को आजाद बंगाली कमेटी नहीं किया है? इसमें भागीदारी हमेशा निभाया है। बुद्धि सब में करीब करीब हमेशा आगे रहा है और उस बंगाली समाज को आज पिछड़ा रूप में पिछड़ क्यों गया है और इसको इस तरह से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, इसको अपेक्षा क्यों किया जा रहा है? इसी के लिए हम लोग का ये लड़ाई है। क्या कहेंगे सरकार से डिमांड करेंगे हमारा प्रतिनिधि जरूर दे इस बार के 25 के इलेक्शन में
प्रतिनिधि हमारे बंगाली समाज से जरूर खड़ा करें। आज का बैठक का उद्देश्य जिला कार्य समिति का बैठक है ये, जिसमें प्रखंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय हम लोग का कमेटी गठन करना है ताकि आंदोलन को तेज किया जा सके। और अभी हम लोग ग्राम कमेटी गठन कर रहे हैं, प्रखंड कमेटी गठन कर रहे हैं। आने वाले दिन में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरत हुआ हम लोग वोट बहिष्कार भी करेंगे। कार्यक्रम तो ये तो सरकार के जो गलत नीतियों का शिकार आज तक पूरे बिहार में बसे हुए 14 लाख बंगालियों के नीति का जो मैंने छलावा हम लोग के साथ सरकारी नीति के द्वारा की गई है, जिसमें मूलतः बिहार में सन 2005 से जो एनडीए की सरकार है, हम लोगों से झोरा नहीं बोरों में भर भर के उन लोगों ने वोट लिया, लेकिन हमारी जो मौलिक समस्या है, हमारी जो जन्मजात अधिकार है, उससे भी हमको वंचित रखा गया है। जिसमें सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग जो हम लोग का मांग है कि हम लोग जिस जाति से आते हैं उस जाति प्रमाण पत्र ही हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारे वंचित और सामाजिक रूप से प्रताड़ित समाज जो आगे नहीं बढ़ पा रही, आरक्षण का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो जमीन की रेवती अधिकार का है, और हमारे जमीन को जो है जबरदस्ती यहाँ के देशवालियों के द्वारा जिस तरह से अतिक्रमण करके प्रत्येक गांव में, आपके जिस जिला से हम बात कर रहे हैं आपसे अभी, इस जिला में 46 कॉलोनी है बंगला भाषियों की। हर कॉलोनी में एक बहुत बड़ी समस्या है जहाँ पे यहाँ के देशवालियों के द्वारा डरा धमका के हम लोगों के जमीन को जो है छीन लिया गया है, अतिक्रमित कर लिया गया है। हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार लगातार बहरी बनी हुई है, हम लोगों से सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है, हमारा काम वो नहीं कर रही है। इस सभा के माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर यदि हम लोगों के साथ इस तरह का ही भावना, इस तरह का ही छलावा करते रहे तो हम लोग विवश हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। बाई इलेक्शन 2025 में हम लोग सघनता से जो है और स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है पूरे बिहार में इन सारे 14 लाख बांग्ला भाषियों को हम लोग आह्वान करेंगे कि सरकार को वोट बहिष्कार किया जाए, वोट नहीं दिया जाए, और सरकार को चेतावनी हम लोग देते हैं।